तो जोरदार नारा लगाओ, हमारी एकता, हम सब की एकता। साथियों, रामरख बाबरी का परिवार हमारा अपना परिवार है। इस परिवार पर जब भी संकट आया तब हम इस परिवार के साथ खड़े रहे, चाहे वो स्वर्गीय सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर साहब हों और चाहे हमारे इलाके के विधायक और हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, जो हमने हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई को लड़ा है। अभी 6 जून को पदमपुर के अंदर गणपति पैलेस में हमारे कार्यकर्ता 7-8 हजार की संख्या में इकट्ठे हुए। उसमें जो पहली मांग रखी, मुख्यमंत्री को जो चिट्ठी लिखी, मांग पत्र दिया, रामरख की बाबरी की जमीन वापस की जाए और डीआरटी से केसीसी को बाहर निकाला जाए, सबसे पहली मांग। दूसरी मांगे जल, जंगल और जमीन से जुड़ी हुई वे तमाम मांगे जिनसे आज हम पीड़ित हैं, परेशान हैं, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे पर्यावरण को बचाने की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो। इन तमाम मांगों को लेकर हम सब जब सड़कों पर हमें बुलाया, हम सड़कों पर भी लड़े। जीकेएस के साथी बैठे हैं, 27 तारीख को इनके साथ थे। हमने कहा था उस दिन भी कि इलाके की परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं, पानी की लड़ाई चल रही है, जमीन को डीआरटी से बचाने की लड़ाई चल रही है, पर्यावरण को बचाने की लड़ाई चल रही है, नशे की लत से हमारे नौजवान अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर जिले के अंदर नशा हो रहा है, कानून और व्यवस्था की स्थितियां बड़ी लच्चर हो चुकी हैं। इसलिए मित्रों, हमने 27 को भी कहा था, आज इस मंच से फिर कहते हैं कि हम सब लोगों को ईमानदारी के साथ अलग अलग नहीं लड़ना चाहिए, अपनी ताकत को ताकतवर बनाना तो इकट्ठे होकर के लड़ना पड़ेगा। अगर हम इकट्ठा होकर लड़ेंगे, थानेदार तो बहुत छोटी बात है। अभी कल रूबी ने एक विधानसभा में क्वेश्चन लगाया कि 347 हमने स्वीकृतियां जारी की थी और 288 हुई हैं। मंत्री जी, जिन लोगों की, अधिकारियों की लापरवाही से ये काम हमारे रुके हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई कर रहे हो? मंत्री से जवाब नहीं बना। अभी रूबी का फोन आया कि मेरी तरफ से आप बैठे हैं, हमारे साथी बैठे हैं, आप हमारे इस लोग, यहाँ के लोग बैठे हुए लोगों को पूरी तरीके से आश्वस्त कर दीजिए कि डीआरटी की जो हमारी मांग है, केसीसी से को डीआरटी से निकालने की, विधानसभा में उस मांग को प्रश्न लगा रखा है। और आज जो स्थिति, इस थानेदार ने हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठा करके ये जो गंदा काम किया है, इसको भी विधानसभा थानेदार को बख्शने का काम हम नहीं करेंगे। इसलिए मित्रों, घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो थाने और पिछले 6-7 महीने से जो अधिकारी पूरे रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं, आपने चुनाव उपचुनाव के अंदर जिस तरीके का फैसला किया, उस फैसले की आवाज देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर पहुंची है। इसलिए मित्रों, जो लोग अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे, काम विधायक करवाते हैं, अनुशंसा उनकी होती है, वो विधानसभा सीएम को लिख के देते हैं, लेकिन यहां तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अभी हार मानने को तैयार नहीं। कोई बात नहीं मित्रों, तुम हार मानने को तैयार नहीं, हम हर रोज तुम्हारे को हराने में कसर नहीं छोड़ेंगे। तुम थानों को, कभी किसी पर मुकदमा, हमारे कार्यकर्ताओं पर, कभी किसी कार्यकर्ता पर झूठा मुकदमा, ये इस तरीके का वातावरण बना करके
तुम जो धौंसपट्टी की राजनीति करना चाहते हो, तानाशाही दिखाना चाहते हो, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, हमारे साथी गुरचंद मोड़ बैठे हैं। 87 के अंदर जब हम लोगढ़ गए थे, 10,000 लोगढ़ गए थे लक्का खुड़ाने के लिए लिंक चैनल का। पुलिस नहीं थी आगे, मिलिट्री खड़ी थी, मिलिट्री हरियाणा बॉर्डर के ऊपर। हमने गिरफ्तारियां दी थी, डब वाली जेल के अंदर रातें काटी थी। हम वो लोग हैं। थानेदार जी, आपको सिंघम बनने का बहुत शौक है ना? अगर सिंघम बनने का शौक है तो हमारी बेटी पर क्या हाथ उठाया? यहां बहुत सारे सूरमे हमारे बेटे हैं। एक बार इनके हाथ लिखा के किसी को दिखलाओ, तुमको पता लग जाएगा तुम सिंघम हो या हमारे ये शेर सिंघम हैं। इसलिए मित्रों, कतई डरने की जरूरत नहीं है। हमें 6 महीने हो गए, हर रोज कोई ना कोई अधिकारी से हमारे कार्यकर्ता पढ़ते रहते हैं। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेठ, पुरजा कट मरे कबू ना छोड़े खेत। हम मैदान छोड़ने वाले लोग नहीं हैं, मैदान में लड़ेंगे, इस लड़ाई को जीतेंगे। कभी कमेटी जो फैसला करेगी, मेरी एक राय है, उस राय पर विचार कर लेना। अगर कोई अधिकारी नहीं आता है बात करने के लिए शाम 5 बजे तक, तो हम सब राय करेंगे और थाने के गेट के पास जाके इसको ताला तोड़ देंगे, अंदर घुसेंगे थाने के अंदर। तैयार हो? फैसला सारी कमेटी वाले करेंगे। मेरी राय है कि जब तक हाथ से हाथ ने सामने नहीं करेंगे ना, ये मानने वाले लोग नहीं है। प्रशासन इस बात को समझ ले। अगर 5 बजे से पहले आप यहां नहीं आए तो उसके बाद आपको स्थितियों संभालने के लिए आओ जी। सुन जी।